बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसव्वुर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है चूँकि जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कमीशन के अंदर जाने का या पाकिस्तान आर्मी को सर्व करने का, नेवी को या पाकिस्तान एयरफोर्स, उस हवाले से मैं आज थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। तो हम इससे पहले कि हम फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और साथ में जो बेल आइकन है वहाँ पर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करते हैं जी कमीशन के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो FA, FSC या ICS करने के बाद आप कमीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी के अंदर आपके पास अगर ICS है, FSC है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर FA जो कैंडिडेट होते हैं वो एयरफोर्स या नेवी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। FA वाले जो होते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो कमीशन पर करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही जो है वो फोर्स है, वो पाकिस्तान आर्मी है और वो वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम तीनों को जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि इसके अंदर जाने के लिए जो है वो आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, आपकी जो है वो हाइट वो कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा जो है आपके जो नंबर्स हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो हर फोर्सेस के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो वो तो ऑलरेडी जब एडवर्टाइजमेंट इशू किया जाता है किसी भी फोर्स की तरफ से तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो 65% से अबव नंबर जो है वो आजकल लिए जाते हैं। बाकी जो बात है हाइट की या एज की तो वो भी तकरीबन तीनों फोर्सेस की सेम ही है। अगर कोई फ़र्क होगा तो वो तकरीबन 3, 4 या 5 महीने का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट जो है वो 17 से 21 ईयर्स के दरमियान में जो है वो लेते हैं। बाकी जो सर्विस कैंडिडेट होते हैं, जो सर्विस होते हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो कुछ एज की रिलैक्सेशन भी होती है 2 से 3 साल। तो उसके लिए जो है हमारे पास, जिस तरह के आपको पता है कि मैट्रिक बेस के ऊपर जो है वो सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो है वो पहले तो रिटन टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन आजकल जदीद दौर की वजह से जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। आज से तकरीबन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की तो तकरीबन आज से 3 साल पहले अगर मैं बात करूं तो उनका भी रिटन टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अभी जो है वो 2 साल पहले से उन्होंने भी अपना जो है पूरा का पूरा सिस्टम इसको ऑनलाइन कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम कमीशन की बात करें तो कमीशन पाकिस्तान आर्मी के लिहाज से आपको पता है कि पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होता है। उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज होती हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बाद जो है इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद फिज़िक्स होती है, मैथ होती है। तो ये जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं हर इस तरीके से अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है। और जो हमारे पास नेवी है वहाँ पर फिज़िक्स होती है, मैथ होती है, 50 नंबर की इंग्लिश होती है, उसके बाद इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। तो जब आप लोग ये टेस्ट, इनिशियल टेस्ट जो होता है ये पास कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपका मेडिकल और इंटरव्यू होता है। मेडिकल और इंटरव्यू जब आप पास कर लेते हैं, अब बहुत से लोग जो हैं वो ये एक मैं इसको अनलकी कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट पता ना होने की वजह से हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है, वो इस तरफ अगर आएँ तो वो हम अपने मुल्क को एक अच्छे अंदाज से सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन वाकफियत ना होने की वजह से, मोटिवेशन ना होने की वजह से वो जो है फोर्सेस की तरफ अप्लाई भी नहीं करते हैं और अपना जो करियर है वो एक और वे की तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सारी किस्मत की बात है, लेकिन एक बार आप लोगों को, अगर आपने FSC की है, ICS किया है, या आपने जो है वो मेडिकल के अंदर या नॉन मेडिकल के अंदर FSC की है, तो यकीनन मेरी आपसे ये एक बार रिक्वेस्ट होगी कि एक बार यकीनन आपको अप्लाई करना चाहिए।
ताकि आप अपने आप को जान सकें कि आप जो है वो किस पानी में हैं। उसके बाद हमारे पास मैं बात कर रहा था टेस्ट और इंटरव्यू और मेडिकल। तो जब जो कैंडिडेट्स लकी होते हैं या जिनके पास सलाहियत होती है, जो टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू और मेडिकल होता है। इंटरव्यू और मेडिकल, इंटरव्यू ये जो होता है ये जस्ट सिंपल होता है, इसमें कोई चीज़ इतनी पेचीदगी नहीं होती है। 3 से 4 या 5 मिनट का ही लिया जाता है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है और यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाए। हाँ, अगर मेरिट की बेस पर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के बाद मेरिट की बेस पे आपको सेलेक्ट करना है, तो फिर अगर आपके नंबर्स बहुत कम हैं या आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पर आप नहीं उतर रहे, तो फिर आपको शायद किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन 95% जो कैंडिडेट टेस्ट पास कर जाते हैं, मेडिकल पास कर जाते हैं, उनको जो है वो इंटरव्यू में मतलब फेल नहीं किया जाता है। तो उसके बाद जो सबसे अहम मरहला है, जो सबसे अहम एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वो होता है ISSB, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर ये 4 हमारे इदारे हैं। एक जो है वो कोहाट के अंदर है, दूसरा गुजरांवाला में है, तीसरा कराची में है और चौथा जो है बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, क्वेटा के अंदर। तो ये यहाँ पर जब आप ये 2 टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट को भेजा जाता है उसके रीजन के लिहाज से, जो उसको करीब पड़ता हो। तो वहाँ पर 5 दिन का स्टे होता है जी, जिसको हम ISSB बोलते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वहाँ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको जो है फुल ऑफिसर टाइप का प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं ये सब बोल रहा हूँ जो कि मैं भी इस मरहले से गुजरा हूँ और मेरी भी एक बहुत ख्वाहिश थी, मैं भी ये चाहता था कि मैं आर्मी के अंदर या एयरफोर्स नेवी में एज ए कमीशन सर्व करूँ। लेकिन जो है वो मेरी कुछ अपनी गलतियाँ या किस्मत कह लें, मतलब नॉट रिकमेंड हो गया था। मैं पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया था मैंने और मैं कोहाट मेरा सेंटर था, लेकिन मैं वहाँ पे जो है वो कामयाब ना हो सका। तो किस्मत की बात होती है। लेकिन वो जो 5 दिन होते हैं, मेरी तो उन तमाम स्टूडेंट्स को ये दरख्वास्त होगी कि अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, तो आपको यकीनन एक बार लाजमन इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। चूँकि जो आर्म की जो ज़िंदगी है, फोर्सेस की जो ज़िंदगी है, वो आपकी ज़िंदगी संवार देती है। और सबसे अहम बात जो है वो आपकी जो एक लाइफ है वो एक तरतीब में चलने लग जाती है। मतलब कि वो आपको इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही होती है, आपके पास नॉलेज, आपको ये पता होता है कि मैंने किस बंदे से किस तरीके से बात करनी है। उसके बाद जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे ISSB की। तो ISSB के अंदर जो 5 दिन गुजारने होते हैं, उसके लिए जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं यहीं पर वो ऐड कर दूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ISSB एक लास्ट स्टेज होती है। अगर आप यहाँ पर रिकमेंड हो जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। फिज़िकल टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट आप वहाँ पे ले जाते हैं, इंटरव्यू आपके वहाँ किए जाते हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और जो सबसे अहम जो 2 इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर, एक डिप्टी का होता है और एक जो होता है वो आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको जज करने के लिए। तो बहुत से लोग जब ISSB में जब हम भी गए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी भी होती है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे पॉइंट करने वाली बात है, वहाँ पे नोट करने वाली बात वो ये है कि वहाँ पे जो कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं आपके बैच के साथ, आपके जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग जब जो देहात टाइप के होते हैं, जो देहात टाइप के लोग होते हैं, जब वो वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बेटों को या भाइयों को देखते हैं तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं।
कि हमारी तो इसमें कोई जगह नहीं है, ये तो सारे सिफारिशी यहाँ पे इकट्ठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहरहाल वो अलग सा टॉपिक है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी वो ISSB के हवाले से होगी। ISSB के जो 5 दिन वहाँ पे गुजारने होते हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल आप तक पहुँचाऊँगा। तो आखिर में फिर आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने FSC की है तो आपने ICS किया है या आपने ICOM किया है या आपने FSC मेडिकल नॉन मेडिकल की है तो आप एक बार लाजमन ट्राई करें फोर्सेस के अंदर एज ए कमीशन ऑफिसर। हो सकता है आपकी किस्मत वहीं पे लिखी हो और आपका जो है वो जुगाड़ लग जाए। तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी और बहुत सिक्योर लाइफ है आपकी अगर आप रिकमेंड होती हैं। देखिए अगर आप लोग इधर नहीं जाते और आप लोग जो है वो MSc करते हैं फिर MPhil करते हैं, आज आपको पता है जिस तरीके से कंपटीशन जारी है, लाखों के हिसाब से लोग हैं जो आपकी फील्ड के आज मार्केट में मौजूद हैं। तो अगर आप MPhil करते हैं और MPhil के बाद आप 16 या 14 या 17 पे आपको जॉब मिलती है, वो बड़ी मुश्किल से आज आपको पता है जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के। बहरहाल लेकिन अगर आप FSC के फ़ौरन बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी किस्मत है, आप लग जाते हैं फोर्सेस के अंदर, तो आपको जो है वो डायरेक्ट 17 स्केल मिल जाता है ट्रेनिंग के बाद। तो बहुत अच्छी बात है जी, अप्लाई कीजिए, हिम्मत नहीं हारिए। तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।